नमस्कार प्यारे बच्चों, आज दिनांक 25 मार्च वर्ष 2021 है। मैं 10th का मैथ्स 2 का जो क्वेश्चन बैंक आया हुआ है तो उसमें दिए गए प्रश्नों की मैं चर्चा कर रहा हूं। और ये क्वेश्चन बैंक का अभ्यास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप एकदम सीरियसली इसकी प्रैक्टिस करिए। परीक्षा के लिए बहुत अच्छी तैयारी इसके सहायता से आपकी हो सकती है। तो क्वेश्चन 1 का जो उत्तर था वो मैं आपको शेयर कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। जिसने नहीं देखा होगा वो ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन 2 आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन 2A एक कृति वाले सवाल होते हैं, 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं ये। तो निम्नलिखित कृति पूर्ण करिए, ऐसा पूछा गया है। यहाँ पर एक आकृति दी है त्रिभुज ABC, जिसमें CQ लंब है AB पर और BP लंब है AC पर। अब कृति कैसे देखो, त्रिभुज APB व त्रिभुज AQC समरूप दिखाना है। उसके लिए जो जो यहाँ बॉक्स दिया है वो हमें भरना है। तो त्रिभुज APB व त्रिभुज AQC में कोण APB क्या होगा, तो यहाँ देखिए APB, तो P पे 90 अंश का निशान है तो P 90 अंश होगा, नंबर 1। कोण AQC, तो AQC पे देखो कोण Q पे 90 अंश का निशान है तो कोण AQC भी 90 अंश हो जाएगा, नंबर 2। अब ये दोनों 90 है, कोण APB भी 90 है और कोण AQC भी 90 है, तो इसलिए दोनों कोण यहाँ सर्वांगसम हो जाएंगे 1 और 2 से। फिर कोण PAB और कोण QAC ये सर्वांगसम है, कारण हमें लिखना है। तो आप देखिए ये भी कोण A है, ये भी कोण A है, तो ये यहाँ पर एक ही कोण A देखो सिर्फ एक ही है, 2 नहीं है। इसका मतलब ये सामान्य कोण हो गया है। PAB और QAC दोनों एक ही कोण है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका कारण क्या आएगा, क्यों सर्वांगसम है कि क्योंकि ये सामान्य कोण है। तो यहाँ पर इस बॉक्स में आपको भरना है सामान्य कोण। तो अब इन दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज APB और AQC में 2 कोण सर्वांगसम हो गए हैं, इसलिए त्रिभुज समरूप हो जाएगा। कौन सी कसौटी से, को कसौटी से। तो यहाँ पर पहली कृति खत्म होती है, त्रिभुज समरूप दिखाना था और ये समरूप हो गया है। दूसरा, आकृति का निरीक्षण करके कृति पूर्ण करनी है। आकृति कैसी दी है, त्रिभुज ABC दिया हुआ है और यहीं पर त्रिभुज ये DE एक इस तरह से खींचा गया है कि यहाँ त्रिभुज DEC भी बन रहा है। यहाँ कोण B 75 है, कोण D 75 है। तो अब देखिए कोण B और D दोनों 75 है, इसलिए कोण B सर्वांगसम किसके हो जाएगा, D के, क्योंकि प्रत्येक 75 है, दोनों 75 हैं, इसलिए यहाँ बॉक्स में कोण D आ जाएगा। B और D दोनों 75 हैं, इसलिए B सर्वांगसम D हो जाएगा। कोण C सर्वांगसम, कोण C सामान्य कोण है, दोनों में है। C देखिए दोनों ट्रायंगल, कोण C दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, छोटे त्रिभुज में भी कोण C है, बड़े त्रिभुज में भी कोण C है। तो फिर से देखिए यहाँ पर 2 कोण सर्वांगसम हो गए, तो इसलिए त्रिभुज ABC त्रिभुज EDC के समरूप हो जाएगा, कारण को कसौटी। दूसरी कृति पूरी हो गई। अब तीसरी कृति पे आते हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 80 वर्ग इकाई है और एरिया ऑफ त्रिभुज PQR 125 वर्ग इकाई है, तो कृति पूरी करनी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसका मान 80 दिया है, इसका मान 125 दिया है। तो अब हम जानते हैं कि जब त्रिभुज समरूप होता है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब संगत भुजा हमें यहाँ पर AB और PQ की बात की जा रही है, तो हम संगत भुजा AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर ही लिखेंगे। अब इसे हम हल करते हैं। 80 का यदि हम ये वर्गमूल लिया गया है, AB स्क्वायर का वर्गमूल AB हो जाएगा, PQ स्क्वायर का वर्गमूल PQ हो जाएगा। 80 का वर्गमूल देखिए 16 पंचे 80 होता है, 16 पंचे 80, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 5 का वर्गमूल करनी में 5। ऐसे 125 कैसे हो जाएगा, 25 पंचे 125 होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है और 5 का वर्गमूल √5। तो AB अपॉन PQ 4√5 अपॉन 5√5 आएगा, √5 कैंसिल हो जाएगा। तो AB अपॉन PQ कितना आ गया, 4/5 आ गया। तो यहाँ कृति में जो बॉक्स दिया था यहाँ 4 और 5 आंसर आ जाएगा। फिर है चौथा, क्वेश्चन 1A का चौथा सवाल। PQRS ये चतुर्भुज दिया गया है। फिर इसी में QS खींचने पर त्रिभुज PQS और त्रिभुज RQS मिल जाता है।
यहाँ पर ये जो लंब ऊंचाई PM है इसकी लंबाई 10 दी है और RN की ये जो लंब ऊंचाई है हमें ज्ञात करना है। PM का मान 10 दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS 100 वर्ग सेमी दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS 110 वर्ग सेमी दिया है। तो हमें NR की लंबाई ज्ञात करनी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल RQS, तो फार्मूला हम जानते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ऊपर के ट्रायंगल में आधार 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यानी 1/2 QS इंटू PM आ जाएगा। 1/2 QS इंटू PM। नीचे के ट्रायंगल में 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यानी 1/2 QS इंटू NR। QS इंटू NR हाफ कैंसिल, QS कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों का एरिया हमें दिया था वो हमने लिख दिया। फिर PM हमें पता है 10, RN ज्ञात करना है। अब इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो RN की लंबाई 11 सेंटीमीटर मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन 1A के चारों सवाल हो गए। अब यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 2B, जिसमें ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDB दिया है। ABC में कोण B 90 है, BCD में कोण C 90 है। AB की लंबाई 6 है, CD की लंबाई 4 है। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 BC इंटू AB। ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD क्या हो जाएगा, 1/2 BC इंटू CD। हाफ और BC कैंसिल हो जाएगा। AB और CD का मान 6/4। ये 2 से कट रहा है दोनों, 2 से अधिक कट करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 3/2 आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन 2B का सेकंड में चलते हैं। यहाँ त्रिभुज APB और त्रिभुज DPC ये दिया गया है। यहाँ पर AP/PC और BP/PD ये दो अनुपात बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज CDP। तो उत्पत्ति हम लेते हैं। ये जो दो त्रिभुज हमें सिद्ध करना है, ये दो त्रिभुज मैंने ले लिया, त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज CDP में AP/PC बराबर BP/PD ये है यहाँ पर दिया है। देखो ये मैंने लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और उनके बीच वाले जो कोण हैं वो यदि बराबर हों तो त्रिभुज भू को भू कसौटी समरूप हो जाता है। बीच वाले कोण का मतलब क्या, ऊपर देखो P दोनों में आ रहा है, इसका मतलब कोण APB ये AP और BP के मध्य का कोण है। ऐसे यहाँ देखो P बीच, नीचे भी P बीच में आ रहा है ऐसे, तो इसका मतलब कोण CPD भी इन PC और भुजा PD के बीच का कोण है। तो आपको देखना पड़ेगा कि दोनों त्रिभुज का जो P है यानी कोण APB और कोण CPD, ये देखिए दोनों शीर्षाभिमुख होने की वजह से ये भी सर्वांगसम ही होंगे। तो इसलिए कोण APB और कोण CPD ये सर्वांगसम होंगे। क्यों सर्वांगसम होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच के कोण सर्वांगसम हो गए, इसलिए भू को भू कसौटी से ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो दिए गए त्रिभुज समरूप हो गए कारण भू को भू कसौटी। तो जो हमें सिद्ध करना था वो यहाँ पे सिद्ध होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, तीसरे सवाल पर। तीसरे सवाल पे त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज DEF दिया है। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 144:81 दिया है। AB/D यानी उनकी संगत भुजा का अनुपात ज्ञात करना है। तो जैसा हम पिछले कई सवालों में कर चुके हैं, यदि त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अब संगत भुजा AB और DE है तो ये हो जाएगा AB² बटे DE²। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय हो जाएगा इसका कारण। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP और ये अनुपात 144 और 81 का है। वर्गमूल ले लेंगे तो 144 का वर्गमूल 12, 81 का वर्गमूल 9, ये AB और ये DE। तो यहाँ AB बटे DE 12/9 आ गया। चौथा सवाल त्रिभुज ABC दिया है। अब यहाँ पे देखो PQ और BC समांतर हैं। PQ समांतर BC है क्या, ये हमें ये हमें निश्चित करना है कि PQ और BC समांतर है या नहीं। यहाँ पर हमें AP 2 दिया है, PB का मान, AQ का मान, QC का मान दिया है। हमें ये निर्धारित करना है, ये चेक करना है कि PQ और BC समांतर है या नहीं। तो देखो इसके लिए हमें AP और PB का अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद AQ और QC का भी अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। यदि ये दोनों अनुपात बराबर हो जाते हैं तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय से हम कह सकते हैं कि PQ समांतर BC है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले AP और बटे PB का अनुपात ज्ञात करेंगे। दोनों का मान दिया है, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा।
ऐसे ही AQ/QC का भी मान दिया है, कैंसिलेशन करेंगे ये भी 1/2 आ गया। तो 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि ये दोनों अनुपात बराबर हैं, ये दोनों अनुपात बराबर हो गए। इसलिए समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि रेखा PQ ये आधार BC के समांतर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2B का चौथा भी खत्म होता है। 5वें सवाल पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 2B का 5वां, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 225 वर्ग सेमी और 81 वर्ग सेमी है। छोटे त्रिभुज की एक भुजा 12 सेमी हो तो बड़े त्रिभुज की संगत भुजा ज्ञात करनी है। हम लोग मान लेंगे कि माना पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल A1 जो कि 225 वर्ग सेमी है, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल A2 81 वर्ग सेमी है। अब छोटे त्रिभुज का आधार संगत भुजा यहाँ दिया है, तो छोटा कौन है? इसका जिसका क्षेत्रफल छोटा रहेगा वो छोटा त्रिभुज। तो हम लोग A2 की भुजा को S2 मान लिए हैं जो कि 12 दिया है। बड़े त्रिभुज की भुजा को S1 मान लिया है जो कि हमें ज्ञात करना है। अब नियम हम जानते हैं कि त्रिभुज अगर समरूप हो तो क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इस सूत्र के अनुसार A1/A2 बराबर S1² हो गया। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय। A1 A2 का मान डाल दिया, S2 का मान डाल दिया, फिर वर्गमूल लेने पर ये 15/9 S1/12 हो जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें S1 का मान 20 मिल जाएगा। तो इसलिए बड़े त्रिभुज की संगत भुजा 20 सेमी आ गई यहाँ पर। छठवां और आखिरी सवाल है क्वेश्चन 2 का। यहाँ पर ये त्रिभुज ABC दिया है जहाँ पर AB की लंबाई 6 है। ऐसे त्रिभुज DCB में DC की लंबाई 8 है। तो हमें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, तो इसका फार्मूला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ABC में आधार BC और ऊंचाई AB है, तो ये हो गया 1/2 AB इंटू BC। ऐसे त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD में 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यानी 1/2 BC इंटू DC आ जाएगा। 1/2 BC इंटू DC, हाफ कैंसिल, BC कैंसिल, ये हो गया AB बटे DC। AB का मान 6, DC का मान 8, कैंसिलेशन करेंगे तो 2 3 6 2 चौक 8 यानी 3/4 यहाँ पर आंसर आता है। तो क्वेश्चन 2A और B ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। आप लोग पूरा एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखिए, समझने का पूरा प्रयास कीजिए। वीडियो बार बार रिपीट करके देख सकते हैं यदि नहीं समझ में आ रहा है, और फिर भी नहीं समझ रहा है तो आप मुझसे संपर्क करिए, फिर से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जो भी ये क्वेश्चन बैंक भेजा गया है इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करिए कि परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा।